गुरु की विशेषता बताते हुए कहते हैं, सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय। साध समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। सदगुरु कबीर गुरु की विशेषता, गुरु की महत्ता बताते हैं। ये तो सभी अनुभव करते हैं कि जीवन में गुरु न मिले होते तो हमारा जीवन कैसा होता। जिसको गुरु मिला है वही जानता है कि गुरु का विशेषता, गुरु का मिलना क्या होता है। जीवन में जब गुरु नहीं मिलते हैं तो हमारा जीवन एक कोरा पन्ना होता है। हर व्यक्ति महसूस कर सकता है मैं हूं या आप है। हमारे जीवन में गुरु न होते तो आज क्या हम यहां होते, आप यहां होते, नहीं होते। एक मुझे कहानी याद आती है। नदी के किनारे एक पत्थर था, बहुत बड़ा सा पत्थर था। गांव के लोग सुबह सुबह नदी किनारे जाते थे, स्नान के लिए जाते थे, तो उसी पत्थर पर बैठ के दातुन करते थे, उसी पत्थर पर कपड़े धोते थे। बच्चे लोग उसी पत्थर से छलांग लगाते थे नदी में। बरसों से न जाने कब से वो पत्थर वहां पड़ा हुआ था। समय की बात है कि एक कारीगर, एक मूर्तिकार उसी रास्ते से कहीं जा रहा था। एक बहुत विशाल बड़ा सा पत्थर देखता है। वह जानता है कि इसमें मूर्ति बनाई जा सकती है, बहुत अच्छी मूर्ति इस पत्थर से बन सकती है। उन्होंने उस पत्थर को उठवाकर अपने घर ले गया और धीरे 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 उस पत्थर को काटकर छेनी हथौड़े से एक सुंदर एक मूर्ति बना दिया। इतनी अच्छी मूर्ति बनी कि उस शहर का सेठ उसे खरीद कर ले जाता है, मंदिर में स्थापित कर देता है। और कुछ दिन के बाद उस मोहल्ले के लोग उस मंदिर में जाते हैं, उस मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे जीवन के जो कष्ट है उसे दूर करो। वही पत्थर कभी नदी के किनारे पड़ा हुआ था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। गांव के लोग उसी पत्थर पर कपड़े धोते थे, बच्चे उसी पत्थर पर चढ़कर छलांग लगाते थे। आज वो पत्थर कहाँ है? आज वही पत्थर भगवान बन चुका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लगा है मेरा। मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, जो भी चमक है, जो भी सद्गुण है, जो भी अच्छाई है, ये सब गुरु की ही देन है। गुरुदेव जी, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी कहा करते थे कि मेरे जीवन में गुरु न मिले होते पता नहीं मैं जेल के सलाखों के अंदर होते, चोरी करते, गुंडेबाजी करते, न जाने क्या क्या करते, क्या खाते, क्या पीते, क्या नशा करते। तो सब गुरु का ही देन है कि इन बुराइयों से बच गए। गुरु की कीमत वही समझता है जो गुरु की भक्ति करता है। गुरु एक जलता हुआ दीपक है, वो हमें भी जला देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं।
हमारा दीपक नहीं जलता है, हम जीवन की उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसमें गुरु की कमी नहीं है, इसमें हमारी कमी है कि हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। जितनी शक्ति बुद्ध में थी, कबीर में थी, विवेकानंद में थी, उतना ही शक्ति हम और आप में है। शर्त यह है कि वो जग गए थे और हम सो गए हैं। शक्ति किसी के पास कम बेश नहीं है, उतना ही शक्ति है। बुद्ध के समय भी वैसा ही समय था। आज के समय तो बहुत बढ़िया है। गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे कि सुनहला अवसर है, ऐसा अवसर तुम्हारे जीवन में फिर कभी नहीं मिलने वाला है। आज का दिन हमारे और आपके जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। जब भी आएगा वो कल ही आएगा, आज तो नहीं आएगा। लेकिन आज का दिन भी खो जाता है, कल का दिन भी खो जाएगा। ऐसा ही करते करते 20 साल, 25 साल, 50 साल बीत गया, क्या मिला? जो अवसर आज मिला हुआ है, इसी समय में हम जग सकते हैं। गुरु के भक्ति करके, संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने भी जीवन में प्रकाश का ज्योति जला सकते हैं। गुरु की महिमा ये अनंत है। अनंत किया उपकार, कितना बड़ा उपकार है गुरु का। कभी कभी सोचेंगे, विचार करेंगे, लगता है कि गुरु के जैसे हितैषी दुनिया में और कोई नहीं हो सकते हैं। हमारे आश्रम के संत बताते थे, घर में तो सब वैसा ही होते हैं, घर में तो कोई सिखाते नहीं है कि कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे रहना है, लेकिन गुरु जरूर सिखाते हैं। हमारे संत बताते थे कि ब्रश कैसे करना है, ब्रश करना गुरु सिखाते थे। कब सोना है, कब जगना है, गुरु बताते थे। परम हितैषी, परम उपकारी यदि दुनिया में कोई है तो वह है गुरु। गुरु न छोटे होते हैं न बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि जिनके पास बहुत शिष्य है, बहुत बड़ा आश्रम है, वो बहुत बड़े गुरु है। गुरु गुरु होते हैं जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, जो अपने आप में स्थित है, उसे भले कोई जाने या न जाने, वह गुरु पद के अधिकारी है। ऐसे गुरु का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता है, सच में हमारा जीवन संवर जाता है, सज जाता है। ऐसे गुरु हमें मिले हैं तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। ऐसे संतों का सानिध्य, ऐसे गुरु का सानिध्य पाकर मानव का जो उद्देश्य है, मोक्ष, कल्याण, इसे हम प्राप्त करें और इस जीवन को सफल बनाएं।